2029 तक पीएम नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी। वन नेशन वन इलेक्शन पर संजय राउत का दावा। वन इलेक्शन जो है इसको पारित कर दिया है। लगातार इस पर जो है बात की जा रही थी, इस तरीके के मैसेज आ रहे थे कि जल्दी से पारित किया जाएगा। और देखिए, ये जल्दबाजी है। उस बारे में कोई ठीक से संशोधन या रिसर्च नहीं किया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात बोलते हैं, जनता के मन में क्या है या जो अपोजिशन के लोग हैं उनके मन में क्या है उस बारे में कभी सोचते नहीं। ये एक संघ राज्य व्यवस्था है हमारे देश में। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग तरह का हवामान, सब कुछ बदल जाता है। आप एक देश में लोकसभा विधानसभा की जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं कर सकते। आप मुंबई महानगर पालिका का एक चुनाव एक साथ नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे शंका है, क्या 2029 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? आपको आश्चर्य होगा मेरे वक्तव्य से, लेकिन मेरा ये सवाल है, जो मोदी जी और शाह जी करने जा रहे हैं ये लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। लोगों की भावनाओं को ठेस है। आपकी सरकारें चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो, ये लोकतंत्र से बनी हुई सरकारें नहीं है, ये ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए, गांव-गांव में लोग रिजोल्यूशन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। इससे जनता को आप मूर्ख समझते हो? तो 2029 तक क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे देखने के लिए? हाँ, क्या उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी या आने वाला समय बताएगा। एनसीपी शरद पवार जी का जो पक्ष है उनमें दो मुंबई, गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे इसे संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि संसद में पेश किए जाने से पहले इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक की आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने भाजपा पर ईवीएम में हेराफेरी करके महाराष्ट्र में सरकार बनाने का भी आरोप लगाया। संजय राउत का बयान। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, इस बारे में कोई उचित संशोधन या शोध नहीं किया गया है। मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि जनता के मन में क्या है या विपक्ष के लोगों के मन में क्या है। मुझे संदेह है कि मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं। यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। महाराष्ट्र, दिल्ली में आपकी सरकारें ये लोकतंत्र द्वारा बनाई गई सरकारें नहीं है, ये ईवीएम द्वारा बनाई गई सरकारें हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेडीयू सांसद संजय झा ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि बार बार चुनाव होने के कारण विकास कार्य बाधित न हो। उन्होंने कहा, आजादी के बाद देश में एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू कर दिया। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने के बाद लगातार चुनावों के कारण विकास कार्य ठप हो जाएंगे। हमारी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव का पूरा समर्थन करती है। इंडिया ब्लॉक ने किया विरोध। इंडिया ब्लॉक के कई दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन दलों ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समय की बचत होगी और पूरे देश में एकीकृत चुनाव की नींव रखी जा सकेगी। गौरतलब है कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी का एक्स ट्वीट। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास की अगुवाई करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।